राम की धुन में है जो जीता, समय उसका मुस्कुराते बीतता। प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम और सभी भक्त प्रेमियों को मेरी जय सिया राम। रामायण में रामलला की बाल लीला का एक बहुत ही प्यारा प्रसंग है, जिसके मुख्य पात्र हैं काकभुशुंडी। प्रसंग प्रारंभ करने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। काकभुशुंडी रामायण के एक प्रमुख पात्रों में से एक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में काकभुशुंडी का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। शास्त्रों में काकभुशुंडी परम ज्ञानी और राम भक्त बतलाए गए हैं। श्री राम और रावण के युद्ध में जब रावण पुत्र मेघनाथ ने श्री राम को नागपाश से बांध दिया था, तब नारद मुनि के कहने पर गरुड़ जी ने श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्त करवाया था। श्री राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने से गरुड़ जी को उनके अवतारी होने पर संदेह हो गया था। तब उनका संदेह दूर करने के लिए नारद जी ने उनको ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने उनको महादेव के पास भेज दिया। महादेव ने गरुड़ के संदेह को दूर करने के लिए उनको काकभुशुंडी जी के पास भेज दिया। अंत में काकभुशुंडी जी ने श्री राम का चरित्र गरुड़ जी को सुनाकर उनका संदेह दूर किया। गरुड़ के संदेह मिट जाने के बाद काकभुशुंडी ने गरुड़ को स्वयं की कथा सुनाई, जो इस प्रकार है। कलयुग में काकभुशुंडी का पहला जन्म अयोध्या में एक शूद्र के घर में हुआ था। काकभुशुंडी जन्म से परम शिव भक्त थे, लेकिन शिव भक्ति के अभिमान में वे अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार अयोध्या में भयानक अकाल पड़ा। वे अयोध्या छोड़कर उज्जैन में निवास करने लगे। उज्जैन में एक ब्राह्मण की सेवा करते हुए उसके साथ रहने लगे। ब्राह्मण भी शिव भक्त थे, लेकिन कभी श्री हरि की निंदा नहीं करते थे। ब्राह्मण ने शिव भक्त शूद्र को शिव मंत्र दिया। शिव मंत्र पाकर उसका अभिमान और बढ़ गया। वह भगवान विष्णु की ओर ज़्यादा निंदा करने लगा। इससे दुखी होकर ब्राह्मण गुरु ने उसको श्री राम की भक्ति का उपदेश देना प्रारंभ किया। घमंड में चोर शूद्र ने एक बार अपने गुरु का ही अपमान कर दिया। इससे महादेव क्रोधित हो गए और उन्होंने उसको श्राप दे दिया और कहा कि तूने अपने गुरु का अपमान किया है, इसलिए तू सर्प योनि में जन्म लेगा। इसके बाद तुझे 1000 बार अनेक योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन उसके गुरु दयालु और क्षमा करने वाले थे, इसलिए उन्होंने अपने शिष्य के लिए भोलेनाथ से क्षमा की प्रार्थना की। कैलाशपति ने कहा कि हे ब्राह्मण, इसको अपने पाप का प्रायश्चित तो करना होगा, लेकिन 1000 जन्म लेने पर भी जो दुख सहन करना होता है वह इसको नहीं होगा। साथ ही मेरी कृपा से इसको श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति भी मिलेगी। इसके बाद उस शूद्र ने विंध्याचल में जाकर सर्प योनि में जन्म लिया। इस तरह उसने अनेक जन्म लिए, लेकिन किसी भी जन्म में उसको किसी तरह का कोई कष्ट नहीं हुआ और वह एक के बाद दूसरा जन्म लेता रहा और उसका प्रत्येक जन्म की यादों के साथ उसका ज्ञान भी बना रहा। शिव कृपा से उसके अंदर श्री राम की भक्ति भी उत्पन्न हो गई। अंतिम शरीर उसको ब्राह्मण का मिला। ब्रह्मत्व मिलने पर ज्ञान प्राप्ति के लिए वह लोमश ऋषि के पास गया। लोमश ऋषि जब उसको ज्ञान देते थे तब वह बेकार तर्क वितर्क करता था। इससे क्रोधित होकर लोमश ऋषि ने उसको कौवा बनने का श्राप दे दिया। वह तुरंत कौवा बनकर उड़ गया। शाप देने के बाद ऋषि को पश्चाताप हुआ और उन्होंने उस कौवे को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया और साथ में इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। राम मंत्र मिलने के कारण उसको उस कौवे के शरीर से भी प्रेम हो गया और बाद में वह काकभुशुंडी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। काकभुशुंडी जी पक्षी जो पूर्व जन्म में एक राम भक्त ब्राह्मण थे, वे लोमश ऋषि के श्राप से कौवा हो गए थे। तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में
भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के घमंड को दूर करने के लिए काकभुशुंडी जी ने उन्हें राम कथा सुनाई। इसमें काकभुशुंडी जी ने गरुड़ को संक्षिप्त रामायण सुनाई। जब त्रेता युग में श्री राम का अवतार हुआ तो ऋषि मुनि और काकभुशुंडी जी विचार करने लगे कि सच में राम अवतार हैं या नहीं। तब उनकी परीक्षा लेने काकभुशुंडी जी राम जी के महल में ऊपर जा पहुँचे। काकभुशुंडी जी की तरफ राम जी ने देखा और जान गए कि ये परीक्षा लेने आया है और ऋषि मुनियों ने इसे भेजा है। राम जी ने अपनी पूरी वाला हाथ कौवे की तरफ बढ़ाया। काकभुशुंडी जी ने उड़कर एक झपट्टा मारा। बालक राम रोते हुए उनसे दूर भागने लगे। काकभुशुंडी जी डोली के ऊपर जा बैठे। विचार करने लगे, ये तो राम का अवतार है ही नहीं, ये तो एक जीव मात्र है। अगर राम होते तो ये पहचान लेते कि ये मेरा भक्त है। 3 दफा ऐसे ही करते रहे। राम जी जान गए इसने 3 गोते तो माया के समुद्र में लगा दिए। चौथे फिर राम जी ने पूरी वाला हाथ उसकी ओर बढ़ाया। काकभुशुंडी ने सोचा ये लड़का बड़ा शैतान है, अब की बार इसकी पूरी छीन ही लेता हूँ। ज्यों ही झपट्टा मारा जोर से, त्यों ही भगवान राम ने अपना हाथ पकड़ने के लिए फैलाया। काकभुशुंडी भागे और पीछे देखा तो उन्होंने देखा कि वह हाथ उन्हें पकड़ने लगा है। राम जी का हाथ काकभुशुंडी जी के पीछे पीछे ही आ रहा था। जैसे जैसे काकभुशुंडी जी उड़ते जा रहे थे, हाथ भी पीछे पीछे आता जा रहा था। 3 लोक में काकभुशुंडी उड़ते रहे और हाथ पीछे पीछे चलता रहा। तब काकभुशुंडी जी प्रभु की शरण में आकर गिर पड़े। तब प्रभु ने अपना मुंह खोला और उसे निगल लिया, जहाँ पर भगवान ने उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन करवाए और फिर उन्हें बाहर निकाल दिया। प्रभु का दर्शन करके भक्त तृप्त हो गया और फिर से राम जी बालक रूप बनकर लीला करने लगे और पूरी हाथ में लेकर उन्हें दिखाने लगे। काकभुशुंडी नमस्कार करके ऋषि मुनियों के समीप जा पहुँचे और पूरा वृतांत ऋषि मुनियों को कह सुनाया। एक बार प्रेम से बोलिए जय सिया राम। आपको आज का प्रसंग कैसा लगा? अपने विचार और प्रतिक्रिया कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।